गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसा कि आपने प्रीवियस के तौर पर देखा है कि इस तरह की वीडियो जो है अपने चेहरे को किस तरह से साफ़ करना है, अपनी स्मूथ स्किन को किस तरह से आपने इम्प्रूव करना है, यानी अपनी स्किन को किस तरह से स्मूथ बनाना है आपने। तो इस वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देख लेना है और चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी विंक ऐप्स में जो ओपन करना है। विंक ऐप भी आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। आपने यहाँ पर इसको ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ से बैक हो जाना है। तो यहाँ पर आपने इस तरह, आपके पास फर्स्ट टाइम इस तरह से आएगा तो आपने इमेज क्वालिटी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपनी वीडियो ट्राई नाउ पे क्लिक करना है। तो अपनी वो वाली वीडियो आपने सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप लोग इन्हेंस करना चाहते हैं। तो आपने इसको जस्ट 2 बार या 3 बार आपने अपनी वीडियो के हिसाब से उसको इन्हेंस कर देना है। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पर अपनी लाइट मोशन ऐप में। तो लाइट मोशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से भी मिल जाएगी। अगर आप लोग फ्री वाला वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी अगर वाटर मार्क आप लोगों को बुरा लगता है, अगर अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप लोगों ने इसको गूगल से डाउनलोड करना है। तो वहाँ पर जाकर आप लोग लाइट मोशन फ्री वर्जन वाली जो सर्च करेंगे तो वो आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यही वाली सेटिंग रख के आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से वो वाली वीडियो अपने ले आनी है जिसके ऊपर आप लोग बनाना चाहते हैं। तो ये एक वीडियो है मेरे पास, यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक सैम्पल वीडियो है, तो इसको मैंने इन्हेंस किया था। पहले तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़रा जो है वो डल सी थी, अच्छी नहीं थी, ब्लर होके आ रही थी। तो अब इसकी जो क्वालिटी है वो मैंने इन्हेंस की है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लगती है देखने में। तो यहाँ पर इतना अभी एक हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ी बहुत इंप्रूव करना है। उसके लिए आपने प्लस वाले ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करना है और एक शेप्स को अपने ले लेना है। और शेप्स को ले लेने के बाद कोई भी कलर आपके पास आता है, अपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने फिल कंपोजिशन एरिया इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कलर एंड फिल पे जाएंगे तो कलर आपने इसका स्काई ब्लू रखना है। ये दूसरी लाइन में जो है नीचे स्काई ब्लू राइट साइड से 2 नंबर के ऊपर आ रहा है। तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह एरो के ऊपर क्लिक करके बैक हो जाना है। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आना है, तो डिफरेंस के ऊपर क्लिक करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है और यहाँ से बैक हो जाना है। तो यहाँ से बैक हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे, यहाँ से बैक नहीं ना, नीचे डायरेक्ट आपने अफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करना है और ऊपर अपने सर्च करना है कॉपी, COPY लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को कॉपी बैकग्राउंड मिलेगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और उसके ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है छोटे से एरो के ऊपर और मिनिमाइज़ कर देना है। ऐड इफेक्ट पे जाना है, दूसरा इफेक्ट आपने लगाना है गशियन ब्लर। यहाँ पर जी लिखेंगे, सबसे ऊपर मिल जाएगा गशियन ब्लर। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। तीसरा इफेक्ट आपने उसी तरह सर्च करना है, EX लिखेंगे, एक्सपोजर एंड गामा। तो स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पर गशियन ब्लर के ऊपर क्लिक करना है। अपनी वीडियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी थोड़ी बहुत आपने एडजस्टमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पर इसको 500 या 500 प्लस रखूँगा, तो 505 रख लेता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर एक्सपोजर एंड गामा पे आऊँगा। तो जो एक्सपोजर है वो आपने हमेशा माइनस में रखना होता है, तो मैं इसको -50 या 50 प्लस कर दूँगा। तो अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखूँगा, 55 रख लेता हूँ और गामा के ऊपर क्लिक करूँगा। तो गामा को मैं यहाँ पर 0.800 या फिर 800 प्लस भी रख सकते हैं आप। तो जैसे भी जहाँ पर आपकी वीडियो सेट हो वहाँ पर आपने इसको रख लेना है। ऑफसेट को अपने माइनस में यूज़ करना है और कम से कम यूज़ करना है, -2 या -1 आपने रख लेना है और यहाँ से आपने इस तरफ बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने फिर से दोबारा क्या करना है, इस तरह खाली से ग्रीन के ऊपर क्लिक करके प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस शेप्स को ले लेना है और उसी तरह आपने ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे और कलर एंड फिल पे जाकर आपने कलर वाइट कर देना है और यहाँ से आपने बैक हो जाना है। फिर से आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाना है। इस दफ़ा आपने डिफरेंस नहीं, कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओवरले करना है। तो अब आप देख सकते हैं आपकी वीडियो कितनी ज़रा स्मूथ और यहाँ पर HDR बनकर आ चुकी है। ये पहले की वीडियो है और ये हमारी अब की वीडियो है। देख सकते हैं बिल्कुल जो है इसकी क्वालिटी अच्छी और इम्प्रूव हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को इस तरह लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये साइडों में 2 आंखों का ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है। लॉन्ग प्रेस करके वीडियो के एंड पे चले जाना है और यहाँ पर ये वाला लेयर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये खुद एंड पे लग जाएंगे। तो ये देख सकते हैं कितनी स्मूथ और कितनी खूबसूरत वीडियो हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक और इफेक्ट यहाँ पर आपने ऐड करना है। उसको किस तरह से ऐड करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ओरिजिनल वीडियो वाले लेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, ऐड इफेक्ट क्लिक करना है और यहाँ से आपने सर्च बार में लिखना है सिंपल, SIM लिखेंगे। सिंपल स्टार फील्ड आ चुका है, तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। तो ये वही वाली जो इफेक्ट है जो आपने देखा होगा, ऊपर से बर्फ़ गिर रही होती है और स्नो इफेक्ट लगा होता है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। सबसे पहले यहाँ पर इसको ओपन कर देने के बाद आपने यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन वीडियो के शुरू में लगाना है। ये आप लोगों को आपने यहाँ पर इसको की फ्रेम लगा देना है। तो वीडियो के एंड पे भी आ जाना है, तो यहाँ पर भी आपने ये वाला की फ्रेम ऐड कर देना है। तो फिर से यहाँ पर आपने आ जाना है टॉप पे। तो वीडियो के टॉप पे आ जाने के बाद आपने इस एक्स वाले को आपने इस तरह आगे की तरफ
इस तरह बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पर आपने इसको 1000 यानी 1000 तक आपने इसको लेके जाना है। तो 1000 तक मैं लेके जा रहा हूँ इसको। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी या कम भी हो सकता है, मगर 1000 तक आपने इसको अपना टारगेट बनाना है। स्केल के ऊपर क्लिक करना है, तो स्केल आपने इसका तकरीबन 150 तो आपने रख लेना है। 150 या 150 प्लस भी रख सकते हैं, मगर 150 यहाँ पर एडजस्ट अच्छे से हो रहा है। तो यहाँ पर आपने साइज़ के ऊपर क्लिक करना है, तो साइज़ आपने इसका 300 तो 300 आपने रख लेना है। वीडियो साथ साथ बनाते रहना है ताकि आप लोगों को भूल ना जाएं आप। तो इस तरह मैं 300 कर देता हूँ। और फीदर है, फीदर को आपने यहाँ पर 3.0 तो 3.0 में यहाँ पर इसको रख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह बैक कर देता हूँ। तो ये अब जो है हमारा इफेक्ट ऐड हो चुका है। मैं एक दफ़ा आप लोगों को प्ले करके भी बताऊँगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो के ऊपर इस तरह क्लिक करता हूँ और इसका जो साउंड है वो यहाँ पर मैं इस तरह इसको म्यूट करता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ। अब मैं आप लोगों को प्ले करके बताऊँगा। तो गाइस देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लगता है। आप भी इसी तरह की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आप लोगों के लिए मज़ीद आसान कर दूँगा। तो सेव करने के लिए आपने ऊपर सेटिंग वाले के साथ यहाँ पर आप लोगों को ये एरो का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और सेव एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ये एक्सपोर्ट मुकम्मल होती है तो उसके बाद नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, आपने सेव वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।